रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। जिनको ढूंढने के लिए मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आया था, पर तुम तो यहाँ खुद ही उसके पीछे पड़ी हुई हो। मैं सोच भी नहीं सकता तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। मैं तो तुम पे आंख बंद करके ट्रस्ट करता था, पर तुमने ये क्या किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब कुछ तुमने किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ नामजुन। मम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप ताई के साथ इतना ज्यादा गलत कैसे कर सकती है मम? मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसी होंगी। आप ऐसा कुछ कर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। जिमी नाम सॉरी बेटा, मैं बस डर रही थी कि ताई की वजह से तुम्हारी खुशियाँ ना छीन जाए। आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं कि ताई मेरी खुशियाँ छीन सकती है? वो मेरी बहन है मॉम, वो मेरे साथ ऐसे कभी नहीं करेगी। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। एक बार सोच के देखिए, अगर आपकी जगह पे जीसू मामा होती और वो ये सब कुछ मेरे साथ करती तो क्या आपको अच्छा लगता? क्या आप ये देख पाती? तो आप उनकी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जिमी नाम सॉरी बेटा, आई नो मैंने गलत किया, मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया और मुझे मेरी गलती का एहसास है। आई एम रियली सॉरी बेटा। आप मुझे सॉरी मत बोलिए मॉम, आपको मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। आपको तो सॉरी ताई को बोलना चाहिए, क्योंकि गलत उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं। और आइंदा से मेरी बहन के साथ आपने अगर कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मॉम। मैं भूल जाऊंगी आप मेरी मॉम हैं। आई नो मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। और मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना है नामजुन, उसका क्यों? बचपन से ही मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना है और तुम मुझसे दूर जा रहे थे तो मैं क्या करती बोलो? जब मैंने मेरे डैड को खोया तब मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ था जितना मुझे तुम्हें खोने पे हुआ। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहते? तुम्हें सुनना होगा। तुम्हारे मॉम डैड की वजह से मेरी डैड चले गए इस दुनिया से। मैंने अपने डैड को खो दिया, तो क्या मेरा इतना हक नहीं कि मैं तुम्हें पा सकूं? तुम्हारे दादू ने मुझे उस उम्र में तुम्हारी जिम्मेदारी दी जिस उम्र में मैं खुद को संभालने के लायक नहीं थी, और जब तुम बड़े हो गई उन्होंने तुम्हारी शादी इस चीन से कर पा दी। और तुम कह रही हो मैं गलत कर रही हूँ? गलत तो मेरे साथ हुआ है, मुझे एक टॉय की तरह यूज किया है तुम्हारे दादू ने। नहीं मुनियम, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादू ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। किया है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। यह हक मेरा था, उन्होंने छीन के जीन को दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। हमारे लेवल एक जैसे नहीं है। मुनियम मुझे नहीं पता तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, पर दादू ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी जैसे प्यार किया है। बेटी जैसे प्यार? उन्हीं की वजह से ही मेरी सारी खुशियाँ चली गई। पहले मेरे डैड, उसके बाद मेरी फैमिली, और अब तुम। उन्होंने तुम्हें भी छीन लिया मुझसे। बस बहुत हो गया मुनियम, ये सब बंद करो और अपनी गलती मान लो। दूसरों को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। तुमने जिनको मारने की कोशिश की है ये कोई छोटी बात नहीं है, और मैं इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। भले ही तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया हो, पर मैं इस बात को ऐसे ही जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, दे दो मुझे पुलिस में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक जाइए नामजुन, तुम्हें ऐसा लगता है ना सबने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। चलो ठीक है, फिर तुम्हारे खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ कोई भी कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। जिन तुम्हें क्या कह रही हो? मैंने सही कहा नामजुन, कोई कंप्लेन नहीं होगा, आप उसे जाने दीजिए। पर जिन, मुझे तुम्हारी एहसान की जरूरत नहीं, मुझ पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बातों से। नहीं, अब से तुम आजाद हो। वैसे भी तुमने खुद कहा यहाँ पे दादाजी ने तुम्हें जबरदस्ती लाया था, तो तुम अब से आजाद हो। तुम यहाँ से जा सकती हो और तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होगा। मॉम ने तेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी ताई। मैंने सोचा नहीं था मॉम ऐसा भी कुछ कर सकती है। ये सच में बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। अब से मैं तुझसे दूर रहूंगी ताकि मेरी वजह से तेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तूने सही कहा था, तेरे साथ जब भी कुछ होता है सिर्फ मेरे वजह से होता है, तो सिर्फ मेरी वजह से ही हर्ट होती है। आई एम रियली सॉरी। प्लीज हो सके तो मुझे और मॉम को माफ कर देना। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दी,
सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गुस्से में कहा। आई एम सॉरी दी, प्लीज मुझसे ऐसे नाराज होके मत जाइए। आई नो मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, बहुत ही ज्यादा गलत बातें की हैं आपसे, पर प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी दी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है ना, पर प्लीज आप मुझसे ऐसे दूर रहने की बातें मत कीजिए। प्लीज एक बार माफ कर दीजिए ना, प्लीज दी प्लीज। नहीं ताई, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? अब से आप मुझसे दूर रहेंगी। मैं नहीं चाहती मेरे वजह से फिर से कोई प्रॉब्लम हो तेरी लाइफ में, तो बस आप ही रहे। इसी वजह से मैंने कहा मैं तुझसे दूर रहूंगी अब से। मेरी वजह से तू किडनैप हो गई, तुझे इतनी ज्यादा चोट लग गई। शुक्र है कि तू ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती फिर से वैसा कुछ हो। आई एम सॉरी ताई। दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, देखिए ना। क्या हुआ? आप चुप क्यों है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करती। आप ऐसी शक्ल मत बना, मुझे पता है तो नाटक कर रही है। आई लव यू। जिन तुमने उसे जाने क्यों दिया? अगर वो फिर से वैसा कुछ करेगी तो? नहीं नामजुन, मुझे नहीं लगता वो फिर से वैसा कुछ करेगी। वो खुद बहुत ही ज्यादा हर्ट है, उसकी बातों से साफ पता चल रहा था वो बहुत ही ज्यादा हर्ट है। बचपन से ही वो तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती आ रही है। किसी भी इंसान को अपना सब कुछ मान के जीना, अपना सब कुछ छोड़ के उसे ही सब कुछ मानना, और उसकी लाइफ में अचानक से कोई और आ जाना, ये किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर सकता है। शायद इसी वजह से उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की हो। वो खुद बहुत ही ज्यादा हर्ट है। प्लीज उसे जाने दीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने दीजिए। पर उसने जो भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आई नो नामजुन, पर वो बचपन से ही यहीं पे है। आज तक उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए किया है। उसने कभी खुद के लिए कुछ भी नहीं किया, और जब खुद के लिए कुछ करना चाहा, खुद के लिए कुछ चाहा, उससे नहीं मिला, तो फिर उस पर क्या बीतता होगा? एक बार सोच के देखिए। मैं चाहती हूँ वो यहाँ से जाए, जो भी करे अपने लिए करे, किसी और के लिए नहीं, और हैप्पी रहे। अगर हम उसे अभी पुलिस के हवाले कर देंगे तो उससे उसका गुस्सा ज्यादा बढ़ जाएगा और सबको नफरत करने लगेगी, कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगी। और अगर हम उसे जाने देंगे, क्या पता उसे उसकी गलती का एहसास हो जाए, तो उसका जाना ही यहाँ से सही होगा। जिन, एक बात बताओ, उसने तुम्हारे साथ इतना सब किया, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा आया था ना नामजुन, तभी तो मैं उससे लड़ाई कर रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैंने उसके 50-60 बाल तो निकाल ही दिए हैं। जिन, तुम भी ना, अभी तक तुम्हारी बच्चों वाली आदतें गई नहीं। क्या कहा? बच्चों वाली आदतें? तो क्या करियो? सॉरी। अब चलो, तुम्हें घर जाना है या नहीं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पैसे भी। ये फार्म हाउस इतना भी पुरानी है, हम यहाँ पे भी रह सकते हैं। क्यों ना आज रात यहीं पे रुक जाए? अब चलो। अच्छा ठीक है चलो, तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। आज रात यहाँ पे एक हसीन रात बन सकती थी। हाँ मैं नहीं हूँ, अब चलो। वैसे नामजुन, घर पे इसके बारे में कुछ भी मत कहना, ठीक है? मैं नहीं चाहती सब परेशान हो। ओके। तुम दोनों खड़े होके देख के आ रही हो, जाओ जाके अपनी ब्राइड्स को लेके आओ।